हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट की पोइट्री की पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाई जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का जन्म सन 1608 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1674 ईस्वी में हुई। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जॉन मिल्टन इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध कवि था। उसने अनेक आध्यात्मिक कविताओं की रचना की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश लगभग 44 वर्ष की आयु में उसकी नेत्र ज्योति समाप्त हो गई, अर्थात वह अंधे हो गए थे। जॉन मिल्टन को बहुत दुख हुआ कि वह अब अपनी कविताओं के द्वारा ईश्वर की ओर सेवा नहीं कर पाएंगे। पहले तो वह अपनी नेत्रहीनता के लिए ईश्वर को दोषी ठहराता है, लेकिन शीघ्र ही जीवन की वास्तविकता उसके सम्मुख आ जाती है और इस कविता की रचना उसने अपनी नेत्र ज्योति के समाप्त हो जाने के बाद की थी। उसने हार नहीं मानी और अपनी नेत्र ज्योति समाप्त हो जाने के बाद भी वह अपनी जो प्रतिभा थी उनकी पोयम लिखने की, वो जारी रखी। वे बोल बोलकर अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों से कविताएं लिखवाते रहे और इस पोयम में भी उन्होंने ईश्वर की सेवा भावना जो वे करना चाहते थे जारी रखी। फ्रेंड्स, इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। दिस सोनेट कंटेन्स द नोबल आइडिया ऑफ द ग्रेटेस्ट फेथ इन गॉड। अर्थात ये जो सोनेट है इसमें ईश्वर के प्रति आध्यात्मिक विश्वास का उच्च विचार निहित है। गॉड डज नॉट नीड मैन्स वर्क। ईश्वर को मनुष्य के कार्य की आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड हिज ओन गिफ्ट। उसको अपने दिए हुए उपहार की भी आवश्यकता नहीं है। ही रिकॉग्नाइज एज हिज ट्रू सर्वेंट्स इवन दोज हु आर विलिंग टू वर्क। Willingness and the desire to serve God is not most important thing. वह उन लोगों को भी जो कार्य करने के इच्छुक हैं अपना सच्चा सेवक मानता है। ईश्वर की सेवा करने की इच्छा और अभिलाषा सबसे महत्वपूर्ण बात है। It is as good as real service. यह इतना ही अच्छा है जितना कि सच्ची सेवा। Persons who want to serve God but cannot serve Him because of some difficulty should not worry. God will accept them like those who did real service. उन लोगों की जो ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं परंतु कुछ कठिनाईवश नहीं कर पाते, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर को उसी प्रकार उनको भी स्वीकार करता है जैसे उन लोगों को जो उसकी वास्तविक सेवा करते हैं। Now read the poem. When I consider how my light is spent, airy half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, locked with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker and present my true account, lest he returning chide. फ्रेंड्स, इस स्टैंजे में पोएट जॉन मिल्टन भगवान से शिकायत करते हैं कि जिस कार्य के लिए उन्होंने मुझे भेजा था या जो मुझे पोयम लिखने की प्रतिभा भगवान ने गिफ्ट की थी, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया क्योंकि उन्होंने मेरी नेत्र ज्योति मेरी आधी जीवन में ही ले ली। वो सोचते हैं व्हेन आई कंसिडर मीन्स सोचना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट यानी जब, व्हेन मीन्स जब, आई मैं कंसिडर सोचता हूँ, हाउ माने कैसे, माई लाइट माई मीन्स मेरा, लाइट माने प्रकाश, इज स्पेंट समाप्त हो गया, ये व्यतीत हो गया। एरे हाफ माई डेज, एरी कहते हैं युग को, हाफ माई डेज, हाफ मीन्स आधा, माई डेज
मेरा जीवन में, यानी आधे जीवन में ही मेरी जो ज्योति थी वो समाप्त हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क, डार्क कहते हैं अंधकार को, कि ये वर्ल्ड मीन संसार, वाइड माने विशाल का है। अब मेरे लिए जो ये जीवन है ये उस विशाल संसार में अंधकार की भांति हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। एंड दैट वन टैलेंट, और वन टैलेंट जो एक मुझे प्रतिभा मिली थी, विच इज डेथ टू हाइड, और वो मेरे, डेथ मीन्स मृत्यु, टू हाइड मीन्स छिपना, वो मेरी मौत के साथ ही छिप जाएगी। लॉक्ड विद मी यूजलेस, लॉक्ड मीन्स रहा, विद मी मेरे लिए, यूजलेस मीन्स बेकार, दो माई साउल मोर बेंट, बेंट मीन्स झुकना, और मेरी जो आत्मा है वो और अधिक झुक गई है। टू सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना, देयर विद माई मेकर, मेकर मीन्स बनाने वाला, एंड पर्सनल एंड प्रेजेंट, टू सर्व मीन्स सेवा करना, देयर विद माई मेकर मुझे बनाने वाले के प्रति, एंड प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट, अकाउंट कहते हैं वही खाता जो मेरा सच्चा खाता था। लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यानी वे दुख प्रकट करते हैं कि जब मैं भगवान के समक्ष जाऊंगा, रिटर्निंग मीन्स वापस, चाइल्ड मीन्स डांटना, तो उसे डर है कि भगवान मुझे या गॉड मुझे डांटेंगे। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेवर, अब वे प्रश्न करते हैं अपने आप से कि भगवान ने जो मुझे प्रदान किया था, या भगवान जब मुझसे मेरा हिसाब मांगेगा, डे लेवर लाइट डिनाइड, डे लेवर यानी दिन के प्रकाश में जो काम करने की मुझे उन्होंने प्रतिभा दी थी, डिनाइड मीन्स मना करना। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मीन्स मूर्खता से, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन धैर्य उनको सांत्वना दिलाता है। अर्थात इस पैराग्राफ का जो सार है वो ये है कि मिल्टन कहता है कि ईश्वर ने उसको कविता लिखने की जो प्रतिभा दी थी, और उसका पूर्ण झुकाव था कि इस प्रतिभा से वह ईश्वर की सेवा करे। उसे आशा थी कि जब वह ईश्वर के सम्मुख जाएगा तो उन्हें दिखाएगा कि जो प्रतिभा उसे उन्होंने दी थी उसने उससे क्या किया, परंतु उसे डर था कि यदि उसने कुछ भी नहीं किया तो ईश्वर उसकी इस लापरवाही के लिए उसे डांटेंगे या भला बुरा कहेंगे। परंतु अपना आधा जीवन व्यतीत करने से पूर्व ही वह अंधा हो गया और उसके लिए संसार बहुत विशाल और अंधकारमय हो गया। वह प्रतिभा उसके पास बेकार रही और उसकी मृत्यु पर वह समाप्त हो जाएगी। और उसने अपने मन में कहा कि क्या ईश्वर मुझसे दिन के प्रकाश में किए जाने वाले कार्य की आशा करेगा, जबकि उसने मेरी दृष्टि ले ली है। उसे लगता है कि यह प्रश्न मूर्खतापूर्ण है और धैर्य उसे सांत्वना दिलाता है ताकि वह शिकायत ना करे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. That murmur soon replies, मरमर कहते हैं बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना। soon replies वह शीघ्र ही उत्तर देता है। God doth not need कि भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क मनुष्य के किसी कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट या उसके किसी उपहार की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बियर और जो सबसे अच्छे तरीके से सहन करते हैं, जो सबसे अच्छा सहन करते हैं। हिमसेल्फ योक मतलब उसके द्वारा दी गई सजा को,
दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, यानी उसकी जो अवस्था है, भगवान की जो अवस्था है वह राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मीन हजारों, बिडिंग मीन्स आज्ञा, यानी थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों सेवक उसकी एक आज्ञा के कहते ही बड़ी स्पीड से। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, वे बड़ी स्पीड से बिना आराम के ही दिन रात, चाहे जमीन हो या समुद्र हो, भगवान के कहते ही उसकी सेवा में लग जाते हैं। दे आल्सो सर्व, यानी वे सेवा भी करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और कुछ ऐसे होते हैं जो खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं अपनी बारी की कि हमें कब सेवा का मौका मिले और हम भगवान की सेवा करेंगे। इस स्टैंजे का जो थीम है, जो धैर्य ने मिल्टन को बताया कि ईश्वर को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है, मनुष्य को शिकायत नहीं करनी चाहिए, और धैर्य उसे और भी समझाता है कि ईश्वर एक राजा के समान है, ईश्वर के पास बहुत से हजारों सेवक हैं। जब उसकी कोई आज्ञा होती है तो हजारों देवदूत धरती और समुद्र पर दौड़ पड़ते हैं। आज्ञा का पालन करने से पहले वे रुकते नहीं हैं, और जो आज्ञा का पालन करने को तैयार तो हैं परंतु उन्हें इसका कोई अवसर नहीं मिल पाता, वे भी ईश्वर के अच्छे सेवक हैं। ईश्वर उनको भी मानता है, और जॉन मिल्टन अनुभव करता है कि जो व्यक्ति उसकी आज्ञा का पालन करने को तैयार हैं, उसने वास्तव में उसकी सेवा की है, वे भी भगवान की करुणा के उतने ही पात्र होते हैं। इस तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते हैं जॉन मिल्टन इस पोयम के माध्यम से। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें, और यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।